बेहद का बाप है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ये सुनो। उसके अंश मात्र से बेहद का विश्व बना है। कितना? ठीक है। उसके जो पास पावर है, जैसे सागर जितना पावर है उसके पास, और अंश मात्र से उसका बेहद का विश्व बना है। और बेहद का विश्व कितना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते। जैसे 100 कला वाले खरबों ब्रह्मांड है, 200 कला वाले खरबों ब्रह्मांड है, 300 वाले 400 वाले, ऐसे बेहद का विश्व है। और बेहद का विश्व, बेहद का जो मालिक है, बेहद का जो विश्व का क्रिएटर है, बेहद के विश्व का जो रचयिता है, जिनको दुनिया कोई भी जान ही नहीं सकती, वो उसने अंश मात्र शक्ति से, एक संकल्प मात्र से बेहद का विश्व रचा है। तो ये अंश मात्र माने जैसे सागर में एक बूंद होती है ना, इतनी पावर से उसके पास सागर जितना परम 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 लाइट है, ऊंचते ऊंच परमधाम इतना है कि उसकी एक अंश मात्र से बेहद का विश्व बना है, इसलिए वो कभी नीचे नहीं आता। उसके बाद तो बेहद की शक्ति होती है, बेहद का पावर, एक अंश मात्र बेहद की सृष्टि बनी, इसलिए वो कभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू जी, आगे क्वेश्चन है, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए क्या कुंडलिनी जागृत आवश्यक है? देखो, कई लोग ब्रह्म साक्षात्कार वाले कुंडलिनी जागृत करते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, या जो भी करते हैं भक्ति मार्ग में। कुंडलिनी जागृत करने से तुम्हारा धीरे धीरे शक्तियां ऊपर हो जाती, मूलाधार से ऊपर जाती है, 8वीं आत्मा चक्र में आती है। मगर जो ज्ञानी पुरुष होता है, जिनको आत्मा का ज्ञान होता है, तो सीधी वो आत्म स्वरूप में स्थित होती है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में जो हमारा बड़ा माइंड है, बड़ा माइंड के सेंटर पॉइंट में वो एक अति सूक्ष्म परम लाइट है वो, और उसको आत्म स्वरूप अपनी अनुभूति करता है। मैं आत्म स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अपने बड़े माइंड के अंदर जहाँ आत्मा रहती है, जो शरीर को चलाती है, बड़े माइंड के भीतर सेंटर पॉइंट में अति सूक्ष्म परम लाइट का एक अति सूक्ष्म जैसे कण है, उसको आत्म स्वरूप में स्थित होने से डायरेक्ट कोई कुंडलिनी जागृत ऑटोमेटिक हो जाएगी, समझ में आया? और वो उसको जब चलता है हमेशा, तो मैं परम लाइट की बॉडी है, मैं मेरी परम लाइट की बॉडी है, मैं पूरे परम तत्व का शरीर है, परम लाइट की बॉडी है, और बुद्धि से ऊंच परम धाम में रहते हैं, और बेहद ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करते हैं, योग करते हैं ऑलमाइटी, तो उसके पास इतनी पावर आती है कि वो धीरे धीरे परम लाइट का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उसको कोई डायरेक्ट ये ज्ञान है, आत्मस्वरूप में स्थित होने का डायरेक्ट ज्ञान है, उसको कोई कुंडलिनी जागृत करने की शक्ति नहीं, ये ज्ञान है। कुंडलिनी जागृत करता वो भक्ति है। अच्छा बाबूजी, उन्होंने लिखा है महाभारत के काल में अश्वत्थामा की मौजूदगी आज भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में शिव मंदिर में रोज रात को वो जल चढ़ाते हैं, किसी को खुद की मर्जी बिना दिखाई भी नहीं देते। YouTube पे बहुत सारे वीडियो है। क्या वो 3 तत्वों में है या 5 तत्वों में? क्या वह अभी भी उस परम ज्ञान से वंचित है जो मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं इतने वर्षों बाद भी? देखो, एक बात बताओ, कई केवल एक अश्वत्थामा की बात तो नहीं है। मैंने टीवी में भी देखा था कि वो मंदिरों में जाके पूजा करता है, शिव मंदिरों में, पहाड़ों में, मंदिरों में। कहते हैं